हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का ही कुछ बचे हुए हिस्से, है ना। हम लोग एक्सरसाइज 3 आज कंप्लीट कर लेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। एक्सरसाइज 3 में हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि ये सब इजी वर्ड लिस्ट है। क्या है? इजी वर्ड लिस्ट है। कहने का मतलब है जब हम सेनो एंटो खत्म करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेनो एंटो में शामिल करने लायक नहीं होते हैं। उसको आप प्रॉपर वर्ड मीनिंग जान लो, बस यही बहुत है। ठीक है, तो चलिए हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। और ये हो जाएगा आपका सेनो एंटो का पार्ट पार्ट 28 वीडियो। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही कम है ना। ये 9 9 10 जो आपके सामने हैं वर्ड मीनिंग, इसको देख लेते हैं और इसका कोई सेनो एंटो नहीं लिखेंगे, बस इसका प्रॉपर वर्ड मीनिंग को जान लेंगे, बस यही बहुत है। ठीक है, तो आइए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, यानी मीनिंग नंबर 1 को देखेंगे तो क्या है ये 91 में क्या है? फॉल लिखा हुआ है। फॉल मीन्स होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। फॉल मीन्स क्या होता है? गंदा। अच्छा, फॉल मीन्स गंदा। और एक होता है डर्टी, तो जानते ही हो, है ना। होता है ना, एक डर्टी भी होता है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। ये फॉल मीन्स क्या होता है? गंदा। और एक होता है डर्टी। क्या होता है? डर्टी। मैं जरा और अच्छे से लिख देता हूँ, डर्टी, DIRTY। ठीक है, तो ये फॉल कह लो या डर्टी कह लो, बात बराबर है। ठीक, मीन्स क्या होता है? गंदा। फॉल कह लो या डर्टी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉल कह लिए, डर्टी कहिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक है, ये फॉल डर्टी इस तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल मीन्स क्या हो गया? गंदा हो गया। चलिए, फेयर मतलब क्या होता है? साफ होता है, जिसको क्लीन भी आप कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? क्लीन कह सकते हैं, है ना, क्लीन कह सकते हैं। फेयर को क्लीन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लूसिड का मतलब अस्पष्ट होता है, ठीक है, लेकिन यह फेयर, फेयर कह लेंगे, क्लीन कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मुख्य रूप से अगर मैं बताऊं तो बस हमको यही खाली बस यही एक वर्ड मीनिंग को जानना था, है ना। ये फॉल मीन्स क्या होता है जी? गंदा। फॉल मीन्स क्या होता है? गंदा। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा ये वर्ड मीनिंग। ठीक है, फॉल मीन्स क्या होता है? गंदा। और फेयर का मतलब क्या हो गया? फेयर का मतलब होता है साफ। फेयर का मतलब क्या होता है? साफ। यही फेयर से बना है फेयर लवली, है ना, एक क्रीम आता है, आप लोगों को पता होगा, तो इसी फेयर से बना है फेयर लवली, है ना। फेयर लवली साफ सुथरा, है ना, साफ, इसी फेयर से बना है। ठीक है, अवेयर आप जानते ही होंगे, AWARE। अवेयर मीन्स क्या होता है? अवेयर का मतलब होता है परिचित। आप किसी चीज से अवेयर हैं, कहता है कि मैं इन चीजों से, इस टॉपिक से अवेयर हूँ। अवेयर हूँ कहने का मतलब यह है कि मैं उससे क्या हूँ? परिचित हूँ। ठीक है, अवेयर होना मतलब क्या है? परिचित होना। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, कुछ ज्यादा मतलब कि हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं है। जहाँ कुछ रहेगा वैसा एक्स्ट्रा तो मैं बता दूंगा। देखना क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे हम लोग ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है इग्नोरेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 98 को देखना है, 98 यानी 94, क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर ये 94, क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ इग्नोरेंट है। क्या है? इग्नोरेंट है। और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। अगर आप ज्ञान वाली चीजों को इग्नोर करते हो, क्या करते हो? इग्नोर करते हो। ये सुनने में होता है ना, इग्नोरेंट, इग्नोर जैसा ही, ठीक ना। इग्नोर करते हो तो क्या है? आप अज्ञानी रह जाएंगे, है ना, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा अगर आप ज्ञान वाली चीजों को इग्नोर करते हैं तो। ठीक है, इग्नोरेंट उसी से, इग्नोर से इग्नोरेंट लिए है। इग्नोरेंट, इग्नोर से क्या बना? इग्नोरेंट। इग्नोर से क्या बना? इग्नोरेंट, ANT, इग्नोरेंट। और फिर इग्नोर से ही बना है ANC, है ना, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंट कह ले या इग्नोरेंस कह ले, पहले तो ये जान लीजिए कि इग्नोर का मतलब क्या होता है। इग्नोर का मतलब क्या होता है? दरकिनार करना, है ना, उस बातों को टाल देना। ठीक है, इग्नोर करना मतलब नजरअंदाज करना। ठीक है, उसी से बना है इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट कह लीजिए या इग्नोरेंस कह लीजिए, ये दोनों वर्ड मीनिंग का अर्थ क्या है? सेम है।
अज्ञानता का होना या अज्ञानी होना। कोई दिक्कत? तो इग्नोरेंट कह ले या इग्नोरेंस कह ले, मतलब क्या होता है इसका? अज्ञानी या अज्ञानता, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा हुआ है सीज, और यहीं एक बात को और याद रखेंगे। ये देखिए, ये सीज लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्पष्ट मैं लिखता हूँ। SEIZE लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाला सीज है, SEIZE। राइटिंग पर नहीं जाएंगे, चीजों को समझेंगे। सीज SEIZE, और इस चीज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, है ना? आए दिन सरकार देखते होंगे आप लोग कि गैर चीजों पर, है ना, जो गैर कानूनन तरीके से चला रहा होता है किसी भी धंधे को, किसी भी काम को, उसको क्या करती है सरकार? सीज कर देती है ना? सरकार सीज कर लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है ना? तो ये चीज अलग है, ठीक है? और एक चीज मैं और लिखता हूँ, ठीक है? यही जगह है, मैं लिख देता हूँ। एक चीज तो ये हो गया ना, तो लास्ट ये साइड वाला जो, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, ठीक है? एक तो चीज ये हो गया, कौन वाला? SEIZE, ठीक है? एक तो चीज ये हो गया, सॉरी यार, एक तो चीज ये हो गया, SEIZE, ठीक है? एक तो चीज ये हो गया, अरे क्या क्या लिख रहे हैं यार, चीज SEIZE। एक चीज तो ये हो गया, और एक चीज होता है सी वाला, है ना, CEASE। एक चीज ये होता है, ठीक है? CEASE। एक सी से शुरू होता है, एक सी से शुरू होता है सीज, और एक एस से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। पढ़ा जाता है दोनों सीज ही, ठीक ना? तो SEIZE सीज, इस चीज का मतलब क्या होता है? जब्त करना। क्या करना? जब्त करना। और इस चीज का मतलब होता है क्लोज्ड। क्या होता है? क्लोज, ठीक है? क्या होता है इसका मतलब? क्लोज, यानी बंद करना, ठीक है? इसका अर्थ क्या निकलता है? बंद, ठीक है? इस क्लोज का, इस चीज का मतलब निकलता है बंद, और इस चीज का मतलब निकलता है क्या? जब्त करना। क्या करना? जब्त करना। तो इन दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, रिलीज बहुत ही प्यारा और बहुत ही नॉर्मल वर्ड मीनिंग है। रिलीज करना मतलब किसी चीज को क्या करना? स्वतंत्र कर देना, छोड़ देना, है ना? रिलीज का मतलब ये होता है छोड़ना। क्या होता है? स्वतंत्र करना से ही बढ़िया सुनने में क्या लगता है? रिलीज कर देना मतलब किसी चीज को क्या करना? छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। रिलीज कर देना मतलब किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है? रिलीज करना, किसी चीज को छोड़ देना। यार ये क्या हो रहा है इसको? रिफ्रेश, सॉरी यार,